ओ माय गॉड मम्मी, आप लोग मेरे बुक लॉन्च इवेंट में जा रहे हो या किसी फैशन शो में जा रहे हो? अरे रीनी, तुम्हारा इतना बड़ा इवेंट है और मैं रेडी होके नहीं आऊंगी। और वैसे भी लाइफ टाइम में ऐसा चांस सिर्फ एक ही बार मिलता है, वरना तुम्हारे पापा ऐसा मौका देते कहाँ हैं। अरे बेटी, अपनी मम्मी को क्यों चांस दे रही हो मुझे ताने मारने का? वो कोई मौका छोड़ती है? मम्मी, आज तो आप एकदम बॉलीवुड सेलिब्रिटी लग रहे हो। आज आपने जिस तरीके से कपड़े पहने हैं ना, वो आपके एकदम स्टाइल और टेस्ट के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए बस मैं शॉक्ड रह गई। हाँ आंटी, आज तो आपने न्यू जनरेशन की सेलिब्रिटी को भी एकदम पीछे छोड़ दिया है। हाँ आंटी, रिनी और परी एकदम ठीक कह रहे हैं। ओहो, तुम सभी लोग अभी मुझे एम्बेरेस्ड फील मत कराओ। और रिनी, ये क्या? तुम्हारा ही इवेंट है, हम सब लोग रेडी हो गए और तुम ही रेडी नहीं हुई। अरे मम्मी, मैं अभी 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, आप लोग जाके अपने अपने सीट में बैठ जाओ। सुनील बेटा, जरा तुम भी पैट्रिक को देख के आना, कहीं ये भी तो रीनी की तरह ऐसे नहीं बैठा है बिना रेडी हुए। हाँ अंकल, मैं अभी जाता हूँ। और रीनी बेटी, पैट्रिक और तुम में कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्योंकि जब से हम दोनों यहाँ पर आए हैं मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम दोनों बातें नहीं कर रहे हो। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली हम दोनों अपने अपने काम में इतना बिजी हो गए ना, इसलिए। अरे आप लोग अभी तक यहाँ पर क्यों हैं? आप लोग जाइए, मैं कह रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटी, तुम तो वहां पर स्टेज में चली जाओगी डायरेक्ट, इसलिए हम लोग यहीं पे बोल देते हैं ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय स्वीट फैमिली। वैसे मुझे पता है आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। हे प्रभु, आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, पापा को डाउट हो ही गया। खैर मेरे पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। एक बार बुक लॉन्च इवेंट हो जाए फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। मैं अभी फटाफट रेडी होके चलती हूँ। इधर हम सब लोग इतने एक्साइटेड है और जरा इसे देखो कैसे मुंह सड़ा के बैठा हुआ है। अब जब ऋतिक रोशन बन के बैठा ही हुआ है तो आप चल ना, देर क्यों कर रहा है? मुझे जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्यों? तेरे लिए तेरा ईगो ही सबसे बड़ा है। देख पैट्रिक, आज मैं तेरे गुस्से की एकदम परवाह नहीं करने वाला। अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो रीनी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब चुपचाप चल यहाँ से, वरना क्या सुनील? वरना सुनील को भी नहीं पता कि सुनील तुम्हारे साथ क्या करेगा। अब चल, अब ज्यादा गुस्सा नहीं। आज मेरे लिए ये दिन इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैट्रिक कहीं भी नजर नहीं आ रहा। अब इतना भी क्या अकड़ दिखाना। खैर जाने दो, भगवान करे किसी तरह से आज का दिन अच्छे से निकल जाए। आज तक न जाने मैंने कितनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियां देखी है, लेकिन किसी ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। रीनी भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन साथ में इसमें एक गजब की इनोसेंस भी है, और यही चीज मुझे अभी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जाने क्या बात है, ये आज इतनी खुश नजर नहीं आ रही। Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. Welcome to the book launch event of our new and fresh writer Rini. This afternoon, our chief guest for the book launch event is Mr. Rajiv Datta. Give a big round of applause. Well, he needs no introduction. As all of you know, he is a well-known novelist, a screenplay writer, and now a superstar. Today he will inaugurate the book. Now I request Mr. Robin, the publisher and managing director of Splashing Dreams Publications, to say a few words. Hi everyone, I hope all of you are enjoying this winter pleasant afternoon. Yes? Well, let me take the opportunity to say few good things about our new, young and talented writer, Miss Rini. मुझे आप लोगों के सामने ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनका बॉस हूँ या पब्लिशर हूँ, बल्कि सभी डाटा यही इंडिकेट कर रही है। एक्चुअली रीनी के बुक को पब्लिश और इनॉग्रेट करने से पहले हमने एक स्ट्रेटेजी किया था, जस्ट टू नो अबाउट द पब्लिक रेस्पॉन्स। हमने फर्स्ट चैप्टर प्रिंट किया और टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाया, और आप सब लोगों को हैरानी होगी और मुझे भी ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि इनके फर्स्ट चैप्टर ने ही एकदम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, और तभी से इनके बुक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिमांड होने लग गई। ओके, सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है मेरे लिए एज ए पब्लिशर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बिफोर आई कंक्लूड माई स्पीच, I convey my best wishes to Rini
And I request our chief guest, Mr. Rishabh Datta, to inaugurate the book as soon as possible. Thanks, all of you. Mr. Robin and Splashing Dreams Publications. First of all, thanks a lot for inviting me. मैं आप सभी को बता दूं कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि रीनी जैसे उभरते हुए राइटर से मुझे मिलने का मौका जो मिल रहा है। लव इज रेजिलिएंट। मैं इस फिक्शन के बारे में और इसकी राइटर रीनी के बारे में जितना भी कहूँ वो बहुत कम है दोस्तों। तो आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि लव एक बार से ज़्यादा पॉसिबल है? ओ माई गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऑलमोस्ट 95% लोग इस फैक्ट को मानते हैं। सी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज वेरी रिलेटेबल, वेरी रिलेवेंट, और कमिंग डेज में भी, कमिंग ईयर्स में भी ये स्टोरी बहुत ही रिलेटेबल रहने वाली है। देखिए, मैं भी एक राइटर रह चुका हूँ और अभी भी एक्टिंग करने के साथ साथ मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग भी करता हूँ। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वाकई रीनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, जैसा कि रॉबिन सर ने अभी अभी कहा। तो आज मैं रीनी को अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहता हूँ और आई एम श्योर आप भी रीनी को बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो आगे रीनी कहेंगी जो भी कहेंगी, और इसी के साथ मैं अपना स्पीच कंक्लूड करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मिस रीनी अपने फिक्शन में से एक छोटा सा एक्सर्प्ट आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगी और उसके बाद स्टार्ट होगा Q&A सेशन, जिसमें आप लोग कोई भी क्वेश्चन राइटर से पूछ सकते हैं। Hi everyone, I am feeling extremely overwhelmed to see such a large gathering, which I never expected, and thus it's natural that I am feeling little bit nervous. So, if I make any mistake, please don't mind, and I will just start reading my excerpt. Don't worry, Rini, we all are here. Do we really fall in love only once? In the aftermath of a broken heart, my mind re-questioned recently while watching a Bollywood movie. Many years ago, when even my deciduous teeth were in place, movie stories had conveyed affirmative answer to this query. Percolating my being, this philosophy stuck to my heart continuously until my maiden but unrequited love exhausted me for 10 prolonged years. But love is resilient and infinite, strong enough to cure any bruise, accommodating enough to accept the pain, playful enough to strum broken strings. I too fell in love twice and thrice, accepting the chance beyond once, cause most of us just need a heart to pour the brimming love inside us.